शांति। आज 2 जनवरी 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। ये बाबा हम बच्चों को बहुत नम्रता पूर्वक कहते हैं। देखिए, वो भगवान है और पहले तो हम भगवान से डरते थे। जब हम बाबा के बन जाते हैं तो हमारा डर खतरा सब खत्म हो जाता है। पिता को बहुत साधारण रूप में समझ लेते हैं। वो गॉड है और वो आकर के हम आत्माओं को कहते हैं कि मीठे बच्चे, आपको जो तुम तमो प्रधान इतने बन गए हो, अपनी सूरत और सीरत देखो। हो तुम मेरे बच्चे और बने क्या हो? अब तुमने बहुत कोशिश की अच्छा बनने की, इधर उधर खूब भटके, मिला तो कुछ नहीं। अब जब तुम मेरे पास आए हो तो कम से कम जो मैं कहता हूं वो तो सुनो, वो तो मानो। उससे ऊंची एडवाइस तुमको और कहीं से मिलने वाली नहीं, इसलिए इसका नाम श्रीमत है, श्री श्रेष्ठ। इससे ऊंची एडवाइस तुमको कहां भी नहीं मिलेगी। इसलिए जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि जो मैं आपको रोज पाठ पढ़ाता हूं, जिसको मुरली तुम लोग कहते हो, उसको कभी भी मिस नहीं करो। आज आपने एक मुरली मिस कर दी, एक ही तो मुरली मिस की। क्या पता उसी मुरली में कोई ऐसा फॉर्मूला बाबा बताए जिससे मेरा जीवन परिवर्तित हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुरली कभी भी मिस नहीं करो। अगर मेरे साथ जुड़े हो तो मेरे एक कहना आपको मानना होगा, मुरली मिस नहीं करना। मैं जो कहता हूं सो तुम सुनो। प्रश्न है, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? बोलो, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? ये सवाल आप कैसे हैं? ये सवाल ब्राह्मण बच्चों के लिए गलत है, क्योंकि आपका क्या हाल चाल है? हाल हमारा खुशहाल है, चाल फरिश्तों की चाल है। तो गुलजार दादी बहुत सुंदर इसका आंसर देते हैं। और आज बाबा ने कहा, कोई तुमसे पूछे राजी खुशी हो तो तुम क्या जवाब देंगे? अरे परवाह थी उस पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया और बाकी हमको और क्या चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चे भल समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। जो बाबा ने कहा कि बाबा ने जो बात कही है ना, वो ये है कि तुम्हारा बाप ही टीचर और सदगुरु है, एक में ही तीनों है। आपका पिता भी है, आपका शिक्षक भी है और आपका सदगुरु भी है। अगर आप पिता को भूल जाते हैं तो आपको शिक्षक और सदगुरु भी याद नहीं है, क्योंकि आप उनको भूल गए। और
3 in 1 है। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते। कहाँ तक बैठ लिखें? बाबा उन्नति का साधन चार्ट की चेकिंग और चार्ट का लिखना बताते हैं, क्योंकि जब हम लिखते हैं उस समय हमको फील होता है अरे ये मैंने ऐसा कर लिया, ये बात ऐसे हो गई। अन्यथा हम उसको बहुत ऑर्डिनरी सी चीज़ ले लेते हैं। तो लिखने से रियलाइजेशन होती है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि पोता मेल अपना लिखो, चार्ट अपना लिखो, और जब आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो उससे आपकी उन्नति होगी। बाबा ने कहा जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं, बाप तो समझेंगे इन विचारों को, लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। फिर बाबा ने कहा एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भल पैसे लेते, खास टाइम दे पढ़ाते, जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं, इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। बाबा टीचर का कंपैरिजन कर रहे हैं। स्कूल में भी टीचर्स होते हैं, और जब बच्चे कुछ पढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा मदद भी कर देते हैं, उनको एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़ा देते हैं, एक्स्ट्रा गाइड कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो हो गई टीचर के द्वारा बच्चों पर कृपा। लेकिन शिव बाबा कभी किसी पर कृपा नहीं करते। शिव बाबा एक ही जैसी मुरली सबको सुनाते हैं, चाहे कोई 85 साल वाला हो, चाहे कोई 1 साल वाला हो, सब इकट्ठे बैठ के मुरली सुनते हैं। और वो मुरली सुनते हुए हर एक अपने आप में नंबर वाइज हो जाते हैं। कोई सुनते हैं और धारण करते जैसे मम्मा, कोई सुनते हैं नोट कर लेते हैं, अच्छा ठीक है बड़ी अच्छी पॉइंट है, इसको वो डायरी दोबारा खुलती ही नहीं। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई में सब नंबरवार हो जाते हैं। टीचर सबको एक जैसा मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन सब नंबरवार आते हैं। वो जो टीचर है वो कोई एक्स्ट्रा मदद बच्चों की कर लेते हैं, मैं नहीं करता। तो बाबा ने आज कहा जैसे और त्योहार मनाते हैं, वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो। तुम याद की यात्रा में रहते हो। अक्षर ही एक है, मन मना भव, ये तुम्हारी यात्रा अनादि है। त्योहार क्या होता है? त्योहार जिसमें खुशी होती है, मिलना जुलना होता है। तो बाबा ने आज ये बहुत अच्छा कंपैरिजन किया है कि याद की यात्रा तुम्हारा एक त्योहार है। त्योहार में मिलना जुलना और खुशी है, और दूसरा जब हम यात्रा करते हैं तो खुशी का अनुभव होता है। कभी हम परम धाम की यात्रा करते हैं, कभी हम सूक्ष्म वतन की यात्रा करते हैं। तो बाबा ये बात कह रहे हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि ये याद की यात्रा है सच्ची। वो यात्रा का चक्र लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा बन जाते हैं। ये यात्रा सच्ची है ना, जिसमें हम आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे को छोड़ते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये यात्रा तुम्हारी केवल और केवल संगम युग पर चलती है। बाकी आत्मा जो है वो यात्रा करती है, जो कल्प सारा कल्प 84 जन्म लेती। वो तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। बाबा ने ये फॉली जो है वो क्लियर की है कि प्रायः मनुष्य मत ये कहती है कि मैं आत्मा ही परमात्मा बन जाती हूँ। अब सोचने की बात है, अगर आत्मा ही परमात्मा बन जाए तो परमात्मा बनाने की विधि कौन सिखाता है? क्या परमात्मा कोई सुपर परमात्मा और भी है क्या? ऐसा तो नहीं है।
तो बाबा बताते हैं कि आत्मा परमात्मा नहीं बनती है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों से पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा, देव आत्मा ये अवश्य बन जाती है। फिर आज बाबा ने ये कंपैरिजन किया एग्ज़ाम से, उस दुनिया के और इस यहाँ पर पेपर्स से। बाबा ने कहा कि खुद को जो चाहो सो बनाओ, पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद बाप से ले लो। उस समय वहाँ पर कोई सामने 2 कुमारियाँ बैठी हुई थी। तो ज्योति बहन थी, सफायस में वहाँ पढ़ती थी, बाबा के पास आती थी। तो अभी लंदन में। तो बाबा ने उससे पूछा, बच्ची तुम्हारे पेपर कहाँ से आते? तो वो कैम्ब्रिज में थी, कैम्ब्रिज कर रही थी। तो पेपर तो उन दिनों में लंदन से आते थे और करेक्ट होने के लिए भी वहीं जाते थे। तो बाबा उसकी वो बात बता रहे हैं। हमारे पेपर कहाँ से आते हैं? हमारे पेपर तो यहीं से आते हैं, माया भेजती रहती है पेपर। बाबा ने हमें ये भी कहा कि वहाँ वज़ीर होते नहीं, वज़ीर की दरकार उनको रहती है जिसको अकल कम होता है। फिर बाबा ने कहा बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं, पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहते हैं ये दुनियावी बातें बाबा के पास नहीं ले आओ। हाँ, कहाँ दिल शिकस्त बन न जाए तो कुछ न कुछ आथत देकर बता देते हैं। ये कोई मेरा धंधा नहीं है, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। बाबा ने ठीक फरमाया। फिर बाबा ने हमें ये भी कहा कि तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज, स्वर्ग में तो प्रारब्ध है, लेकिन वो जानकारी, शिव बाबा हमारा पिता है और ये परिवार है, हम सब बिछड़े हुए थे, अभी मिले हैं, और ये भी पता फिर बिछड़ने वाले हैं। तो हमको संगम बहुत प्यारा लगता है और दिल करता है संगम कदापि खत्म ना हो। मम्मा बाबा साथ हैं, दादियाँ साथ हैं, संगम प्यारा है। लेकिन अब तो सभी वतनवासी हैं, तो अब हमारा भी मन करता है कि अब सतयुग में जल्दी जल्दी चले, नई दुनिया जल्दी आ जाए। आज का वरदान है कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो। इसे ही योग बल कहा जाता है। ऐसी योग बल वाली आत्माएं स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा को सम्मुख का अनुभव करा सकती हैं, आत्माओं का आह्वान कर उन्हें परिवर्तन कर सकती हैं। यही सूक्ष्म सेवा है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। बाबा ने कल भी एकाग्रता के बारे में कहा था और आज भी आत्माओं के आवाहन की बात तब भी कही थी और आज भी कही है। तो इसका अभिप्राय यही है कि अपनी शक्ति को विकसित करते जाएं। जितनी हमारी शक्ति विकसित होगी उतनी वो सार युक्त होगी, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइज हो जाता है कोई चीज़। और जब वो ऐसे एसेंसफुल बन जाती है तो वो ज़्यादा प्रभावी होती है। तो बाबा ने एकाग्रता को जो कहा है उससे भाव है एसेंसफुल। स्लोगन है
अपने सर्व खजाने को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। मैंने महादानी उसको कहते जो अपने सब खजाने सफल करे, चाहे मनसा से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे व्यवहार से, अपना समय संकल्प सब कुछ सफल करे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे हम तक अवश्य पहुंचा सकते हैं। ओम शांति।